हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको क्विज और प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत का क्रैश कोर्स 600 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 9 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम इस संस्कृत क्रैश कोर्स में आपके टोटल 12 क्लास रहेंगे, और अगर आप सिर्फ इन 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो ये उसका पार्ट 9 क्लास है, और अगर आपने इसका 1 से लेकर 8 तक के क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य 8 क्लास को भी जरूर अटेंड कर लें। तो चलिए इसमें पार्ट 9 में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्ण जो था वह किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा और याद करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन यह है कि जो कर्ण था वह किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, कौरव के पक्ष से, पांडव के पक्ष से, राम के पक्ष से या फिर हनुमान के पक्ष से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो महाभारत युद्ध हुआ था वह कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ये राम और हनुमान, तो राम का तो भक्त ही था, हनुमान तो ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाता है, तो ए या बी में से ऑप्शन होगा। तो जो कर्ण था वो भाई तो था पांडव का, लेकिन वो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं था वह कुंती पुत्र था, सूर्य पुत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौरव। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कर्ण कौरवों की पक्ष की ओर से युद्ध लड़ रहा था। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया। जो ब्राह्मण रूप में प्रवेश करके आए थे वे कौन थे, इंद्र थे, विष्णु थे, शिव थे या फिर नारद थे। तो ब्राह्मण रूप में जो प्रवेश किया था वह इंद्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, तो ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश किया। दानवीर कौन था, भीम, अर्जुन, कर्ण या फिर युधिष्ठिर। तो दानवीरता के नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरे संसार में जाने जाते हैं, वे हैं कर्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्ण। दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था। जो कर्ण थे वे किस देश के राजा थे, अंग के, मगध के, मिथिला के या फिर काशी के। तो जो कर्ण थे वे अंग देश के राजा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग। कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण किसका पुत्र था। इससे पहले हमने आपको बताया कि कर्ण किसका पुत्र था। तो कर्ण के पिता थे सूर्य और उनकी माता थी कुंती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंती। कर्ण किसका पुत्र था, तो कर्ण कुंती का पुत्र था। ये कौशल्या, केकई और शकुंतला, ये तो राम जी की तीनों माताओं का नाम है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये सभी रामायण से रिलेटेड मिला दिया गया है, लेकिन इसमें महाभारत से सिर्फ एक ही कुंती दिया गया और वही बिल्कुल सही हो जाएगा कि कर्ण जो था वह कुंती का पुत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंती। भिक्षक किस वश में आया था। जो वेश यहाँ होना चाहिए था, वेश ही है कि भिक्षक जो है, जो भिखारी था वह किस वेश में आया था, राजा के वेश में, भिखारी के वेश में, मंत्री के वेश में या फिर ब्राह्मण के वेश में। तो जो भिक्षक था वह एक भिखारी के वेश में ही आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिक्षक। भिक्षक जो था वह किस वेश में आया था, तो भिक्षक एक भिखारी के वेश में आया था। कर्ण भारम नाटक किसकी रचना है। यह जो कर्ण भारम नाटक है यह किसकी रचना है, भास की, कालिदास की, तुलसीदास की या फिर मिथिलेश कुमारी मिश्रा की। यह जो कर्ण भार नाटक है इसके जो रचनाकार है भास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ण भार नाटक भास की रचना है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। जब समय परिवर्तन होता है तो समय के साथ साथ हमारा क्या नष्ट हो जाता है, शिक्षा, भिक्षा, धन या फिर सभी। तो समय के साथ साथ जो हमारी शिक्षा होती है वह नष्ट होती चली जाती है, क्योंकि अगर आप बहुत समय से पढ़ाई नहीं करेंगे, आप शिक्षा नहीं करेंगे, तो जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा आपकी जो शिक्षा होगी, आपकी जो ज्ञान होगी वह नष्ट होती जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। अर्जुन किस पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो जो अर्जुन था वह किस पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, कौरव की पक्ष से, पांडव पक्ष से, हनुमान पक्ष से या फिर राम पक्ष से। तो आप जानते हैं कि जो अर्जुन थे वे पांडु पुत्र थे, अर्थात वे पांडव की ओर से युद्ध लड़ेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पांडव। अर्जुन पांडव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था। जो कर्ण था उसने अपने कवच और कुंडल को किसको दान में दे दिया था, इंद्र को, भीष्म को, कृष्ण को या फिर युधिष्ठिर को। तो जो इंद्र थे वही तो ब्राह्मण के भेष में आए थे और कर्ण से कवच और कुंडल की मांग की थी। तो कर्ण जो था वह बहुत ही महादानवीर था और उसने अपने कवच और कुंडल को तुरंत दान में दे दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंद्र। कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिया था। कवच और कुंडल किसके पास था। तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि कवच और कुंडल किसके पास था, इंद्र, भीष्म, कृष्ण या फिर कर्ण। तो जो कर्ण थे उन्हीं के पास तो कवच और कुंडल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्ण। कवच और कुंडल कर्ण के पास था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व
अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की। कर्ण जो थे उन्होंने कवच कुंडल तो देने की बात कह दी थी कि हम आपको दान में दे देंगे कवच और कुंडल, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने क्या देने की इच्छा प्रकट की थी कि मैं आपको यह भी दे सकता हूँ, स्वर्ण दे सकता हूँ, कनक, पृथ्वी या फिर अपना सिर। तो कर्ण इतने महादानवीर थे कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं अपना सिर भी आपको दे सकता हूँ, उसके बाद आप कवच कुंडल भी ले लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपना सिर। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी, तो अपना सिर देने की इच्छा प्रकट की थी। कर्ण ने कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। जो कर्ण का कवच और कुंडल था, उस कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था या वह अति लघु था। तो उसके कवच कुंडल की यही विशेषता थी कि वह कभी भी भेदा नहीं जा सकता था। अगर उसके पास महाभारत के युद्ध में कवच और कुंडल रहता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। इसीलिए पहले से ही इंद्र ने चाल चलकर, षड्यंत्र चलकर उसके कवच और कुंडल को दान में मांग लिया था, क्योंकि वह महादानवीर था और जिस कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्ण के कवच कुंडल की जो विशेषता थी यह थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था। ना दातव्यम न दातव्यम, यह किसने कहा था। ना दातव्यम न दातव्यम, यह किसने कहा था। कर्ण ने, शक्र ने, शल्य ने या फिर कृष्ण ने। तो इस बात को शल्य ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शल्य। ना दातव्यम न दातव्यम, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति शल्य जी के द्वारा की गई है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। तो इससे पहले ही आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि जो लेखक है कर्ण भारम के, जिन्होंने रचना की है कर्ण भारम की, वही कर्णस्य दानवीरता पाठ के भी लेखक हैं। तो कर्ण भारम के रचनाकार भास हैं, तो वही इसके भी लेखक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भास। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक भास हैं। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। यह जो विश्व शांति पाठ है, इस पाठ में ऐसी कौन सी वातावरण है जिसका चित्रण किया गया है। अशांति के वातावरण का, शांति के वातावरण का, देशभक्ति का वातावरण का, या फिर वैज्ञानिक वातावरण का। तो विश्व शांति पाठ में अशांति वातावरण का चित्रण किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा अशांति, क्योंकि अशांति का चित्रण करते हुए उसमें बताया गया कि किस प्रकार शांति लाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशांति। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो जो देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए संस्था है, उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यह दो देशों के बीच झगड़ों को शांत करने का काम करती है। दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है। अशांति, शांति, सार्वभौमिक अशांति या फिर सार्वभौमिक शांति। तो जब सभी जगह अशांति फैल जाती है वही दुख का सबसे बड़ा विषय बन जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुख का जो विषय है वह सार्वभौमिक अशांति है। असहिष्णुता को कौन पैदा करता है। असहिष्णुता किसके द्वारा पैदा होती है। स्वार्थ के द्वारा, परमार्थ पैदा करती है, द्वेष या फिर प्रसन्नता। तो जब आप किसी से द्वेष रखते हैं, जब आप किसी से ईर्ष्या भाव रखते हैं, जब आप किसी से जलन रखते हैं, तभी असहिष्णुता को जन्म लेती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असहिष्णुता द्वेष पैदा करती है। अशांति मानवता का क्या कर रही है। जो अशांति है मानवता का क्या कर रही है। उन्नति कर रही है, विनाश कर रही है, ऊपर कर रही है या फिर नीचे कर रही है। तो आप जानते हैं कि अशांति से सिर्फ और सिर्फ मानव का विनाश हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनाश। अशांति मानव का विनाश कर रही है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। किसके बिना जो ज्ञान है वह भार के स्वरूप है, भार जैसा है। शास्त्र के बिना, विवेक के बिना, व्यवहार के बिना या फिर पुस्तक के बिना। तो आप जानते होंगे कि किसके बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है, तो व्यवहार के बिना। अगर आप व्यवहार नहीं अच्छा से करना जानिएगा तो जो आपका ज्ञान है वह एक भार के स्वरूप हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यवहार के बिना जो ज्ञान है वह भार स्वरूप है। क्रिया के बिना क्या भार है। क्रिया के बिना हमारा क्या भार होता है। धन, दौलत, सामान या फिर ज्ञान। तो अगर हम लोग क्रिया नहीं करते, कुछ अच्छा करके नहीं दिखाते हैं, तो जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे पास शिक्षा है, जो हमारे पास टैलेंट है, वह बिना काम का हो जाएगा, वह एक भार के स्वरूप हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान। ज्ञान क्रिया के बिना एक भार का रूप ले लेता है। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है। जो विश्व शांति है उसका कौन सा काल माना जा सकता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रि या फिर उषा काल। तो जो विश्व शांति का कौन काल माना जाता है वह सूर्योदय माना जाता है, क्योंकि सूर्योदय के समय बिल्कुल शांति रहती है और उसी काल को विश्व शांति का नाम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सूर्योदय विश्व शांति का काल माना जा सकता है। बैर को कौन बढ़ाता है। ये जो बैर है, जो ईर्ष्या भाव है, जो द्वेष है, उसको कौन बढ़ाता है। अबैर, बैर, स्वार्थ या फिर परमार्थ। तो जब हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तभी तो हम लोगों के बीच ईर्ष्या भाव होती है, अर्थात बैर बढ़ती है। तो बैर को सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वार्थ। मानवता के विनाश का भय किसमें है। जो मानवता का विनाश है वह किससे है। शस्त्र से, अस्त्र से, ए भी दोनों से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो जो मानवता का विनाश है वह सिर्फ और सिर्फ अस्त्रों से है, क्योंकि शस्त्र से तो मनुष्य, मानवता जो होते हैं वे पराक्रम दिखा सकते हैं, लेकिन जो विनाश का भय होता है वह सिर्फ और सिर्फ अस्त्रों से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानवता के विनाश का भय सिर्फ और सिर्फ अस्त्र से है।
अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? उष्ण युद्ध चल रहे हैं, अस्त्र युद्ध चल रहे हैं, शस्त्र युद्ध चल रहे हैं, फिर शीत युद्ध चल रहे हैं। तो अनेक राज्यों में परस्पर मतलब कि लगातार जो चल रहे हैं वह शीत युद्ध चल रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या इनमें से ऐसा चीज़ है जो कि बलपूर्वक निवारणीय है? धर्म उपदेश, कर्म उपदेश, अर्थ उपदेश या फिर स्वार्थ उपदेश? तो जो स्वार्थ उपदेश होता है वही बलपूर्वक निवारणीय है। बिना बल के हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वार्थ उपदेश। अशांति के कारण कितने हैं? मतलब कि जो अशांति होती है वह कितने कारण से उत्पन्न होती है? एक कारण से, दो कारण से, तीन कारण से, फिर चार कारण से। तो अशांति के जो कारण है वह सिर्फ और सिर्फ दो हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो। अशांति के कारण दो हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? शांति को, अशांति को, बैर को या फिर अबैर को? तो जो भारतीय दर्शन का मूल तत्व है उस मूल तत्व को सिर्फ और सिर्फ शांति को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति। हमारी भारतीय दर्शन का जो सबसे बड़ा और सबसे मूल तत्व माना जाता है वह शांति को माना जाता है, क्योंकि यहाँ एकता बनाकर शांति से सभी लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज करना है, तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन बनाना होगा। और अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। सर्च के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन। कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर मेंबर आ जाएगा, कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन। यहाँ पर जो हाथ वाला साइन बना हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है 258 मेंबर पर। तो यहाँ 258 मेंबर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको नीचे देगा ज्वाइन का ऑप्शन। आप इसको सिंपली टच करके ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको दिखाई देगा कि किस बजे इसमें क्विज होता है। इसमें डेली रात को 8 बजे क्विज करवाया जाता है। जैसे कि कल रात बजे 8 क्विज करवाया गया था और इसमें बहुत बच्चे पार्टिसिपेट भी हुए थे और उन्हें आंसर भी दिया था। और किस चीज़ का क्विज किस दिन होता है उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। जैसे कि इसमें डाल दिया गया कि आज इसका पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना है। क्योंकि अगर आप 50 दोस्तों को जोड़ देते हैं अपने, तो आप हमारे जो यह चैनल है उसके आप प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। और अगर आप इसके प्रो स्टूडेंट बन गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपका मैसेज पिन कर दिया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ देखिए जो है इसका आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप हमारे चले जाइएगा चैनल में। इसके चैनल पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन देगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको जैसे आप ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए जो फाइल्स दिखाया गया है इस फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस फाइल पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारा पीडीएफ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ की एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट का पीडीएफ, एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट, नेम ऑफ चैप्टर्स एंड ऑथर्स, ऐसे बहुत सारे 183 पीडीएफ आ जाएंगे। और आप इस पर डेली पीडीएफ डाल दिया जाता है और आप इन सभी पीडीएफ को पढ़कर बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपको आज के आज इस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी। अशांति सागर के तटों के बीच कौन सा स्थित है? जो अशांति सागर है जिसमें बिल्कुल ही शांति नाम की चीज है, उसके तटों के बीच कौन स्थित है? मानवः, दानवः, जीव या फिर संसार? तो अशांति सागर के तट का जो बीच स्थित है वह संसार है, क्योंकि जो संसार है वह अशांति सागर के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संसार। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? जो उदार चरित्र वाले होते हैं वे क्या मानते हैं? अयम निजः प्रोवेति, वसुधैव कुंडकम या फिर सर्वर्थवर्षम? तो जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो अच्छे चरित्र वाले होते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि सभी के सभी लोग अच्छे रहें, सभी के सभी लोग स्वस्थ रहें, वे सिर्फ इसी की कामना करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदार चरित्र वाले वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। भारतवर्ष में किसकी महत्ता परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष जो हमारा है, जो हमारा भारत देश है, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी महानता सुनी जाती है? पुस्तक की, ग्रंथ की, शास्त्र की या फिर कोई नहीं? तो हमारे भारतवर्ष में जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों की सबसे ज़्यादा महती परंपरा सुनी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतवर्ष में शास्त्रों की महती परंपरा सुनी जाती है। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? मतलब कि जो वर्ग होता है, जो कक्षा होता है, उसमें कौन प्रवेश करता है? शिक्षक, छात्र, प्राचार्य या फिर लिपिक? तो वर्ग में शिक्षक ही प्रवेश करेगा, अध्यापक पढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ग में शिक्षक प्रवेश करता है। किसके 6 अंग हैं? मतलब कि ये इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके 6 अंग हैं? रामायण के, महाभारत के, पुराण के या फिर वेद के? तो आप जानते हैं कि वेद तो 4 होते हैं, पुराण 6 होते हैं और महाभारत और रामायण तो एक ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुराण। किसके 6 भेद हैं? तो पुराण के 6 भेद हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का, बालक का, राजा का या फिर छात्र का? तो जो छात्र होते हैं वे सामान्य बात है, बिल्कुल सामान्य बात है कि अपने टीचर का, अपने शिक्षक का ही अभिवादन करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा, शिक्षक। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? जो शास्त्रकारा पाठ है वह किस शैली में? प्रश्न शैली में, उत्तर शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में या फिर वार्तालाप शैली में? तो जो शास्त्रकारा पाठ है वह सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर शैली में, मतलब कि प्रश्न के आधार पर उस पाठ का निर्माण किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शास्त्रकारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली में है।
किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? इनमें से ऐसे कौन से महापुरुष थे जिनका जो व्याकरण है वह बहुत ही प्रसिद्ध है? व्यास का, पाणिनि का, चाणक्य का या फिर आर्यभट्ट का? तो जो व्याकरण प्रसिद्ध है वह पाणिनि का है। पाणिनि जो थे वे प्रसिद्ध व्याकरणी थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। ज्ञान का शासक कौन होता है? जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, उसका शासक कौन होता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान या फिर धन? तो ज्ञान का शासक सिर्फ और सिर्फ शास्त्र होता है, क्योंकि अगर आपने ज्ञान ले लिया और आप शास्त्र अच्छा से नहीं यूज कीजिएगा तो आप ज्ञान के शासक नहीं कहलाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान या फिर धन? तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध सिर्फ और सिर्फ शास्त्र करवाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, शास्त्र। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है। वेदांग कितने हैं? जो वेदांग है वे कितने हैं? 3, 6, 5 या फिर 4? तो जो वेदांग है वे कुल 6 हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। उच्चारण क्रिया का कौन बोध करता है? जो उच्चारण क्रिया होती है उसका बोध कौन करता है? शिक्षा, कल्प, छदम या फिर ज्योतिष? तो जो उच्चारण क्रिया होती है उस उच्चारण क्रिया का शिक्षा बात करता है, बोध करता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसी में तो उच्चारण क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्चारण क्रिया का बोध करवाता है शिक्षा। निरुक्त के रचयिता कौन है? यह एक निरुक्त है, कोई ग्रंथ होगा, कोई उपन्यास होगा, तो इसके रचयिता कौन है, मतलब इसके रचनाकार कौन है? व्यास, पाणिनि, चाणक्य या फिर यास्क? तो जो निरुक्त हैं इसके रचयिता जो है वे यास्क हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यास्क। यास्क निरुक्त के रचयिता हैं। छंद के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, पिंगल या फिर यास्क? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि निरुक्त के तो रचयिता जो थे यास्क थे, लेकिन यहाँ छंद है, तो जो छंद है इस छंद के रचयिता पिंगल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंगल। छंद के रचयिता पिंगल है। ज्योतिष के रचयिता कौन है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ज्योतिष है उसके रचयिता कौन है? व्यास है, पाणिनि है, लगधर है या फिर यास्क है? तो हमारे ज्योतिष के जो रचयिता है वह लगधर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगधर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता लगधर है। किसके रचयिता कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और अगर आपको अच्छे से याद रहेगा, आप मेरे द्वारा सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा, तो आप 100% उसका करेक्ट आंसर एग्जाम में मार्क के आइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मकांड के रचनाकार कौन है? जो कर्मकांड है यह किसकी रचना है? व्यास की, गौतम की, चाणक्य की या फिर यास्क की? तो जो कर्मकांड है इस कर्मकांड की रचना है गौतम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार गौतम है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? जो सांख्य दर्शन था उसकी स्थापना किसने की थी? उसके संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर कनाद? तो जो सांख्य दर्शन था उसके जो संस्थापक थे वे कपिल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? जो योग दर्शन था उसके संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर कनाद? तो योग दर्शन के जो संस्थापक हैं वे हैं पतंजलि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। और इससे पहले आपने एक संस्थापक और पढ़ा, उसको भी याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं कपिल और योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? जो न्याय दर्शन है इसकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक गौतम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक जो दर्शन है इसके संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर कनाद? तो वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक है वह कनाद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनाद। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? जो मीमांसा दर्शन है इसकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर जैमिनी? तो जो जैमिनी है इन्होंने ही मीमांसा दर्शक की स्थापना की थी, यही इसके संस्थापक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैमिनी। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? जो वेदांत दर्शन था इसके संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर बदरायन? तो जो वेदांत दर्शन है उसके जो संस्थापक है वे बदरायन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेदांत दर्शन के संस्थापक बदरायन है। संस्थापक से रिलेटेड आप 2 या 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अच्छे से इसके PDF को स्वयं से पढ़ें, ताकि एग्जाम में जब यह क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा? जो कृषि विज्ञान था, एग्रीकल्चर नॉलेज, उसको किसने लिखा था? एग्रीकल्चर साइंस को कपिल ने, पराशर ने, गौतम ने या फिर बदरायन ने? तो जो कृषि विज्ञान है इसको जो लेखिका है, इसके जो लेखक हैं वह लिखा गया पराशर के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराशर। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा है।
आर्यभट्टियनामा के रचनाकार कौन है? ये जो आर्यभट्टियनामा है इसकी रचना किसने की है? कपिल ने, पतंजलि ने, गौतम ने या फिर आर्यभट्ट ने? तो जो आर्यभट्ट है उन्होंने ही इसकी रचना की है, इसीलिए उन्होंने इस रचना का नाम भी अपने नाम के आधार पर ही रख दिया आर्यभट्टियनामा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्यभट्टियनामा के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? यह जो वृहत संहिता इसके रचनाकार कौन है? कपिल, पतंजलि, आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर? तो जो वृहत संहिता इसके रचनाकार हैं वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वराहमिहिर वृहत संहिता के रचनाकार हैं। मनुष्यों को सांस्कारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? जो मनुष्यों को सांस्कारिक विषयों या फिर आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे शास्त्र कहते हैं, विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, फिर धन कहते हैं। तो वह जो उस विषयों की शक्ति को देता है, जो उपदेश को देता है, उसे शास्त्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे शास्त्र कहते हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जो चरक संहिता था वह क्या है? एक आयुर्वेद शास्त्र है, धनवेद शास्त्र है, वास्तु शास्त्र या फिर गणित शास्त्र है? तो जो चरक संहिता है यह आयुर्वेद शास्त्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र। चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता एक आयुर्वेद शास्त्र है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 56 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज जो क्वेश्चन पढ़ाए गए वे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन थे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में ज्वाइन होकर इसके PDF को अच्छे से स्वयं से जरूर पढ़िएगा। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 9वां क्लास था। इसके बाद इसका 3रा क्लास, 3 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 12 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% संस्कृत के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। जैसे ही इसका क्रैश कोर्स खत्म होगा हम संस्कृत ग्रामर भी करवाएंगे और उसके बाद हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपना जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।